आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि आपका नंबर सिस्टम है। एक्सरसाइज 1.4 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अगर हम बात करें आप अभी तो 2 प्लस √2 का जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 2 इंटू √3 का जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि √2 अपॉन √2 का जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो अभी इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की हुई है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे 1.5 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, तो हम अभी नहीं कर सकते, बट इस वीडियो के लास्ट में आप सभी क्वेश्चंस को देख के आंसर को बता सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है क्या होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमें पता है और इरेशनल नंबर भी हमें पता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो पिछली वीडियोस है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो रेशनल नंबर हमें पता है और इरेशनल नंबर पता है। तो अगर रेशनल और इरेशनल नंबर के हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली अभी आइडिया नहीं होगा, बट अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो 2 इंटू 2 क्या होता है, तो आप सभी जवाब दे सकते हैं क्या, 4 होता है। और मैं पूछूं अगर आपसे कि 2 इंटू 5 क्या होता है, तो आप सभी आराम से आंसर कर सकते हैं कि सर 10 होता है। बट अगर मैं यहीं पे एक चीज और करूं, यहाँ पे मैं √2 इंटू √2 कर दूं, तो आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो जो अंडर रूट की वैल्यूज होती हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको एक अंडर रूट में करके 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में मैं कहूँ तो सर आप कहोगे सर 2 इंटू 2 तो 4 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना सभी को क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू थी 2 इंटू 5, हमको क्या पता था, 10 पता था। मैं यहाँ पे कर दूं √2 इंटू √5। अभी आप सभी कह सकते हो सर एक बड़ा अंडर रूट लीजिए, उसके अंदर दोनों वैल्यू उसको पुट कर दीजिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो हमारी वैल्यू होगी। तो √10 हमारे पास एक वैल्यू के रूप में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अंडर रूट एक में हो और एक में नहीं हो, जैसे हमारे पास कोई नंबर हो 3 इंटू √7, सर इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट अंडर रूट के अंदर जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, और 3 बाहर है तो 3 हमने क्या किया, बाहर लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3√7 हो जाएगा। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली हम इस चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास अब कोई कंडीशन बच रही है क्या, नॉर्मल हमने देख ही लिया है, एक में अंडर रूट विदाउट भी देख लिया है, दोनों अंडर रूट भी देख लिया है, तो अभी हमारे पास सारी कंडीशंस आ गई हैं। तो अच्छा, इतना मैंने सॉल्व किया तो आप सभी ने कुछ नोटिस किया, हमने देखा कि जिस वैल्यू में 2 अंडर रूट के अंदर है फिर दोबारा उसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम नंबर आ गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और हमें को क्या पता है, हमें पता है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो सेम वैल्यू अंडर रूट के अंदर होती हैं तो उसकी एक वैल्यू जो है
विदाउट अंडर रूट हम लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो हमें पता है क्या, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 लिख सकते हैं। हुआ क्या, दो वैल्यू सेम है अंडर रूट के अंदर, हमने एक वैल्यू को बाहर लिख दिया आंसर के रूप में और विदाउट अंडर रूट। अगर नेक्स्ट आप सभी से पूछता हूँ अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, तो आप में से सभी बच्चे जवाब दे सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, सर अंडर रूट 5 के जो वैल्यूज है उनको हटा के बस एक वैल्यू क्या करनी है, 5 यहाँ पे पुट कर देनी है। और मैं नेक्स्ट अगर दे अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, इसको थोड़ा सा, हाँ ये है अंडर रूट 7, फिर से हमने लिखा, इसका आंसर क्या होगा, हम सभी को क्या पता है, अंडर रूट हटा के जो इसके अंदर वैल्यू अगर दो बार आ रही है एक वैल्यूज बाहर को लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमने क्या देखा, इतना सब कुछ करने के बाद हमने नोटिस किया कि यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है, 2 हमारे पास इरेशनल नंबर, हम सभी को पता है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ये सभी को पता है। एक कंडीशन हमारे पास ये बनती है कि अगर इरेशनल और इरेशनल को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, एक नंबर तो हमको ये जो मिला है वो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, हमने भी प्रूफ किया इस चीज को। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखें कोई इरेशनल नंबर हो और मल्टीप्लाई किससे हो रहा हो, रेशनल नंबर से हो रहा हो, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ऐसा कोई नंबर है क्या हमारे पास, हाँ ये है ना, एक रेशनल नंबर हो गया और एक इरेशनल नंबर हो गया, तो जो इसकी वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो भी क्या आती है, इरेशनल नंबर आती है। ठीक है, अच्छा इरेशनल में और कोई कंडीशन आ सकती है, हाँ √3 है, √3 है, हाँ √3 यहाँ पे हमको क्या हुआ, रेशनल नंबर फाइंड हो गया। एक कंडीशन ये भी है, अंडर रूट 2 भी इरेशनल नंबर है और अंडर रूट 5 भी इरेशनल नंबर है, तो हमारे पास क्या आता है, √10 आता है, जो कि क्या है, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या पता चला, अगर इरेशनल से इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशनल भी प्राप्त हो सकता है या फिर इरेशनल भी नंबर मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड कंडीशन पे करता है कि नंबर सेम है या नंबर अलग अलग है। नंबर सेम होती तो हमें क्या मिलता है, हमें रेशनल नंबर मिलता है। अगर इरेशनल नंबर है और दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, और एक इरेशनल नंबर हो और एक रेशनल नंबर हो, जैसे कि ये हमारे पास है रेशनल और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यूज मिलती है वो कैसे मिलती है, वो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। इतना सभी को क्लियर है। अगर हमको मल्टीप्लिकेशन की बात आई तो अब सभी को पता है कि अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा और उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन हमारे पास डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल में हम क्या देखते हैं, डिवीजन रूल में अगर हम देखें तो सेम मल्टीप्लिकेशन रूल की तरह होता है, बट यहाँ पे कुछ हम चीजें देख लेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक नंबर हमने क्या लिया, एक नंबर हमने लिया रेशनल और हमने दूसरा नंबर क्या लिया, इरेशनल नंबर ले लिया, √3 ले लिया। ठीक है, तो ये नंबर हमने ले लिया, तो इस नंबर को अब कहोगे सर हमको एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो √3 की वैल्यू याद भी हो सकती है, हमें नहीं भी याद हो सकती है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमें इरेशनल नंबर क्या पता है, हमें पता है 0.0100100001, ऐसे नंबर क्या होते हैं, सारे इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे भी वही चीज है, बट हमें √3 की वैल्यू क्या है, इन केस याद नहीं आती है या फिर कोई ऐसी रूट की वैल्यू हो जो हमें याद नहीं आती है, तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं चीजों को।
तो यहाँ पे हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर इनका हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलेगी इसका डिवाइड करने पे, आप डिवाइड करके देखिएगा वैल्यूज काफी बड़ी आएंगी, बट वो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगी। ठीक है, वो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा तो वैल्यूज क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। इसके जस्ट अपोजिट में हम देखते हैं एक रेशनल नंबर और दूसरा भी क्या करते हैं, सॉरी, एक इरेशनल नंबर और दूसरा भी इरेशनल नंबर को देखते हैं। तो हमें पता है इरेशनल ये भी है, इरेशनल ये भी है, तो √2 ऊपर भी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये क्या होगा, ये आपस में कट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी। और 1 हमारा कैसा नंबर होता है, 1 हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर 2 इरेशनल नंबर हो और उनको डिवाइड किया जाए तो हमें रेशनल नंबर मिल सकता है। और एक कंडीशन हमारे पास और क्या बन सकती है, अगर हम 2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि क्या है, दोनों इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, वो हमारा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या रूल फाइंड किया, यहाँ पे हमने रूल फाइंड किया सेम जैसा मल्टीप्लिकेशन में था वैसे सेम यहाँ पे भी है, कि अगर हम क्या करते हैं, एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल नंबर है, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा कि इरेशनल अपॉन इरेशनल है तो जो नंबर आता है वो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है ना। एक यहाँ पे हमने ये कंडीशन देखी, यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर आ गया, और सेकंड हमने देखा जो कि इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी। दोनों हमारे पास क्या है, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर हमने फाइंड करके देख लिया कि वैल्यूज कैसे कैसे आती हैं। अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ √20 अपॉन √10, तो आप सभी को क्या होगा, आप सभी को पता होगा, कैसे पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बड़े अंडर रूट में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा 20, हमने लिखा 10। ठीक है, हमने क्या किया, कट किया, कितना आंसर आ जाएगा, √2। √2 क्या हमारे पास, ये एक इरेशनल नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पे ये नंबर भी इरेशनल था, ये नंबर भी इरेशनल था, देखेंगे एग्जैक्टली तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। बट यहाँ पे एक रेशनल का भी केस बन रहा है, अगर ऐसे √3 अगर हमारे पास 2 बार आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। बट ये दोनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारे पास 2 कंडीशन ही बन पाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सबट्रैक्ट की। ठीक है, सबट्रैक्ट में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर हो, ऐसे मैं नॉर्मली आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ 7 - 5, ठीक है, आप सभी आंसर देंगे क्या, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं कि 5 - 7, तो आप सभी आंसर दे देंगे क्या, -2। इतना सभी को पता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन चीजों को सीखते हुए आए हैं। बट अभी हमको क्या सीखना है, अभी हमको सीखना है जो रेशनल या इरेशनल नंबर होते हैं उनका सबट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं √7 और यहाँ पे हम कर देते हैं √5। ठीक है, तो अब √7 है और √5 है, दोनों नंबर हमारे पास कैसे हैं, दोनों नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, वो भी इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा सर ये मैं कैसे मान लूं कि आप √7 और √5 माइनस किए तो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल कोई बात नहीं है, इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं। कैसे देखेंगे हम प्रूफ करके, हम देखते हैं कि √7 है, हमें वैल्यू एट द टाइम याद भी आ सकती है और नहीं भी याद आ सकती है। ठीक है, √5 की वैल्यू हमें याद आती है, नहीं याद आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें क्या पता है कि अगर इरेशनल को इरेशनल से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। कैसे, आइए हम देखते हैं। अच्छा, हमें ये नंबर पता है 3.03003,
0.0003। ये नंबर कैसा है? तो आप सभी जवाब देंगे क्या? ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इर्रेशनल नंबर की। तो आप कहोगे सर आप नंबर नोट करिए, हम बताते हैं कैसे। 1.010010001। ये नंबर क्या होगा? इंड नहीं होगा, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को समझना है तो इसलिए हमने इंड कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको माइनस किया। अब माइनस करेंगे तो 3 में से बन जाएगा, क्या आएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 0, यह 2 आ जाएगा, ये 0 0, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 0.3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2। ये नंबर जो हमें मिला ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो इर्रेशनल नंबर है। अभी हमने इस बात पे डिस्कस किया था क्या, अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट हो, जैसे नंबर हो दोनों इरेशनल नंबर हो, तो जो उसका प्रोडक्ट आता है वो कैसा आता है? इरेशनल नंबर आता है। अब सभी को क्लियर हो गया होगा? जी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। नेक्स्ट अच्छा हम बात करते हैं, एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो गई, ठीक है। एक कंडीशन हो गई, सर आप ये बताओ कि हमारे पास √7 एक में हो और एक जो है रेशनल नंबर हो तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो √7 और -2 ये हमारा रेशनल नंबर और ये हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम वही चीज मानते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, क्या करते हैं, हमें एक इरेशनल वैल्यूज को ही ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 2.02002 ऐसे करके एक हमने क्या लिया, इरेशनल वैल्यू ले ली। और उसमें से हमको माइनस क्या करना है सर? हमको माइनस करना है 2। तो 2 माइनस करना है तो हम सभी को पता है 2 हमने यहाँ लिखना है और उसके बाद क्या करना है, पॉइंट लगा के हम 0 ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट करना है। हमने बचपन से ही सीखा है कि सर पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट करने के लिए पॉइंट लगा के 0 हम बढ़ा सकते हैं। ये चीजें सभी को पता होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम माइनस करना है। तो 2 में से 0 माइनस करेंगे कितना? 0, ये भी 0 0 0, ये भी 2, ये क्या हो जाएगा 0 0, और ये क्या 2, और ये 0, और यहाँ से 2 से 2 माइनस कर देंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी। और ये जो हमारा नंबर मिलता है वो नंबर कैसा होता है? तो आप सभी को पता है, सभी जवाब देंगे क्या सर ये तो इर्रेशनल नंबर है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास इरेशनल नंबर मिलेगा, और अगर इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही आने वाला है। ये चीजें हमने क्या किया, अपने आंखों के सामने प्रूफ करके देख लिया है, ठीक है। तो अब ये चीजें गलती नहीं हो सकती हमसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि अगर हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो और दूसरा क्या हो, दूसरा भी इरेशनल नंबर हो, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, एक इरेशनल नंबर हो और एक रेशनल नंबर हो, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, वो भी इरेशनल नंबर होगा। ये हमने बात की सब्ट्रैक्शन रूल की। अभी हमारे पास एक चीज और बचती है, वो क्या बचती है, वो हमारी ऐड है, जिसको हम जोड़ते हैं। कैसे, हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐड, ठीक है। अगर नॉर्मली मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि 5 और 3 को ऐड करना होगा, तो आप सभी जवाब क्या देंगे, सर 8 आ जाएगा, ठीक है। और मैं बोलूँ कि आप ये बताओ कि 10 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो कितना आएगा, तो आप सभी जवाब देंगे सर 15 आ जाएगा। बट इसी को हम कैसे रेशनल और इरेशनल नंबर की फॉर्म में अगर ऐड करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कैसे आएगा पता चलेगा हमें। तो हम देखते हैं, जैसे एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दोनों पहले इरेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे √5 और √3 हमने ऐसे लिखा, ठीक है। और हम कहते हैं कि √5 और √3 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आप कहोगे सर पिछला वाला तो आपने बताया, बट ये भी आप हमें बताइए। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, एक इरेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर जैसे लिया हमने 4.01 और 00001 ऐसे ले लिया। और दूसरा भी हमें क्या लेना है, दूसरा भी हमें इरेशनल नंबर ही लेना है। तो हमने नेक्स्ट ले लिया 0.02 002 0002
0.00002। तो हमने क्या किया, ये भी नंबर क्या किया, इरेशनल नंबर ले लिया, और ये नंबर भी क्या किया, इरेशनल नंबर ले लिया। और हमने यही चीज लिखा है। √5 की वैल्यू एट द टाइम याद भी आ सकती है, नहीं भी याद आ सकती, बट ये तरीका हमें हमेशा याद रहेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको ऐड करना है, तो चलो ठीक है, हमने ऐड कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 0 0 0 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 3, ये 2 0, यहाँ पे भी 3, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6। ओ, अभी आप देखोगे कि ये नंबर भी क्या आया हमारा, ये नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर आ गया, है ना। ये नंबर भी हमारा कैसा आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। हमने यही चीज हम यहाँ बताई थी कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमारे पास कैसे नंबर आते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, आपने ये तो बता दिया सर हमें। अब आप नेक्स्ट हमें ये बताओ कि अगर एक हमारे पास इरेशनल नंबर है और दूसरा भी हमारे पास क्या है, नहीं, दूसरा हमारे पास रेशनल नंबर होगा और इसको क्या करना है, ऐड करना है ना, ऐड करना है। तो मैं आपसे बोलूं कि नहीं ये वाला भी रेशनल नंबर होगा, तो आप कहोगे नहीं सर हमें आप बताओ। ठीक है, आप बताओ हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको भी देखते हैं। हमने कोई क्या किया, इरेशनल नंबर ले लिया, जैसे 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5, और क्या किया, इतना काफी है ना, नहीं तो काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, अभी हमको क्या ऐड करना है, हमें 2 ऐड करना है। तो सर हमें बचपन से ही पता है, क्या पता है कि अगर कोई नंबर पॉइंट वाला हो, डेसिमल वाला हो, उसमें हमको ऐड करना हो तो हम पॉइंट लगा के उसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। ये हमें सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं 5, ये क्या हो जाएगा 0 3 टाइम्स, ये भी 5, ये भी 0 0, ये 5, ये 0, और ये क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे भी हमें क्या मिला, यहाँ पे भी हमें इरेशनल नंबर ही मिला, है ना। हमने क्या देखा, एक इरेशनल नंबर हो दूसरा रेशनल नंबर हो, बट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट उसका इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो हमने कैसे आसानी से देख लिया। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना रूल एक बना सकते हैं। ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम चीजों को समझ लिया है। हम आप कहोगे एक इरेशनल नंबर, दूसरा भी क्या इरेशनल नंबर, उसका प्रोडक्ट क्या इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि एक इरेशनल नंबर, दूसरा क्या रेशनल नंबर, जो उसका प्रोडक्ट क्या इरेशनल नंबर। ये चीजें हमने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये बताओ कि 2 + √3 जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, तो आप सभी जवाब दे सकते हैं क्या होगा, वो हमारा सर इरेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक रेशनल नंबर हो दूसरा इरेशनल नंबर हो, उनका हम ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास इरेशनल नंबर मिलता है। ये अब आप क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर सकते हैं ना, इजिली कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सामने ये हैं। यहाँ पे कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। इनको अब हम देख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो अच्छा आप हमें बताइए कि 2 - √5, ठीक है, पहला है 2 - √5। 2 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, और माइनस करना है किससे, इरेशनल नंबर से। तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये चीजें तो हमने सीख ली हैं, अभी तो हम आसानी से बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये फर्स्ट का आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 23 और इन ब्रैकेट बंद इसको कर देते हैं, है ना, और यहाँ पे है 23। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 3 ऐसे ही, ठीक है, 23 को ऐसे ही लिख देते हैं और ब्रैकेट ओपन करके -23 ऐसे लिख देते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा 3 +
23 रूट के अंदर है माइनस रूट के अंदर 23, तो ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या मिला, हमारे पास केवल 3 बचा है, और 3 हमारा क्या है, 3 हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, सॉरी हाँ थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, कलर चेंज करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, इससे ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2√7 अपॉन 7√7, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि √7 अपॉन √7 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 2/7, ये किसमें है, P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास है 1/√2, और हम सभी को क्या पता है कि अगर अपॉन के फॉर्म में कोई ऐसा कंडीशन आती है कि एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, उसका प्रोडक्ट हमारे पास आता है इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने ये चीजें पहले ही सीख रखी हैं, तो हम इसको आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 और पाई, इसके बीच में क्या है, इसको हम अगर ऐसे देखें तो ये मल्टीप्लाई का केस है, और हमको पता है पाई क्या होता है, पाई इरेशनल नंबर होता है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो कैसा होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। हमने क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व